नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार बत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सजेशन एंड रेमेडीज़ अबाउट नंबर 6 के कुछ सजेशन और रेमेडीज़ के बारे में। इससे पहले आप लोग अगर न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो मैंने लोशो ग्रिड का पूरा कोर्स जो है बिगिनर लेवल का से बेसिक से स्टार्ट करके पूरा एंड तक दिया हुआ है एस्ट्रो स्कूल पे। लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप वहाँ पे इनरोल करके आप एक्सेस कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं वहाँ पे, जॉडिएक साइन के ऊपर कुछ मेरे केस स्टडीज़ हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है और आप उसे फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसका भी लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। नंबर 6 में बाय डिफ़ॉल्ट एक लग्जरी और अट्रैक्शन रहता है, इसीलिए ग्लैमर वर्ल्ड में पर्टिकुलरली जो स्टारडम रहता है उसमें नंबर 6 का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो लोगों का प्यार, अपोजिट सेक्स का प्यार उसके थ्रू ये बहुत ही ज़्यादा नंबर 6 में देखा जाता है। इसके अलावा नंबर 6 जो कि एक लग्जरी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग जिनका भी बर्थडे या लाइफ पाथ नंबर 6 होता है, इवन दो उनके पास अपना पैसा नहीं हो तो भी वो लग्जरी अवेल करते हैं, या तो फ्रेंड के थ्रू या किसी और रिलेटिव के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि नंबर 6 अट्रैक्ट करता है ऐसी एनर्जी को जो लग्जरी और अट्रैक्शन, प्यार, ये सब चीज़ उनको ईजिली मिल जाता है। इसके अलावा नंबर 6 जो है वो एक फैमिली का नंबर है, जो कि अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। नंबर 6 जिसका भी रहता है वो लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, और जब भी लोगों को ज़रूरत रहता है वो हमेशा उनका हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो टू मच हेल्प करने के चक्कर में वो ओवर बर्डन फील करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर आ गया है। 6 जो है ये बेसिकली एक सेंस ऑफ प्राइड अंदर में धीरे धीरे डेवलप होता है, और कभी कभी ये ईगो में कन्वर्ट हो जाता है जो लोगों को दिक्कत भी करता है। तो ये कुछ नंबर 6 के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम लोग वास्तु के अनुसार देखें तो नंबर 6 जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ दिखाता है, जो कि न्यू रिलेशनशिप, लव एंड रोमांस, सेक्सुअल बेड प्लेजर, न्यू अपॉर्चुनिटी, ये सब ट्रैवल अब्रॉड, ये सब चीज़ के बारे में बताता है। तो अगर नंबर 6 डिस्टर्ब रहता है लोगों का, या फिर मिसिंग रहता है, या टू मच नंबर 6, टू मेनी नंबर 6 जो है आपके चार्ट में आता है, तो कहा जाता है कि नंबर 6 जो है डिस्टर्ब रहता है, और ये लोगों को न्यू रिलेशनशिप बिल्ड करने में, न्यू अपॉर्चुनिटी लाने में, और हेल्थ इश्यूज़ जो है पर्टिकुलरली यूरिनरी, किडनी रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शंस, ये सब किडनी और ये सब चीज़ जो है उनसे रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम करता है। ये मदर के साथ भी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है। नंबर 6 अगर ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है या मिसिंग रहता है तो बंदा अपने लिए स्टैंड लेने में जो है वो थोड़ा हिचकिचाता है, वो करेजियस जो कहते हैं वो नहीं होता है, और बहुत हद तक अगर 7 भी नहीं है आपके चार्ट में तो पोस्टपोन, हर काम को कल पे टालने वाला हैबिट भी देखा जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ सजेशन एंड रेमेडीज़ फॉर नंबर 6। तो सबसे पहले सजेशन पे चलते हैं। तो सजेशन नंबर 1, अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, एक जो मी टाइम होता है वो दीजिए, क्योंकि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, हमेशा दूसरे का हेल्प करना चाहते हैं, और जिसके कारण आप हमेशा ओवरबर्डन हो जाते हैं, और या कभी फैमिली के बारे में इतना सोचते हैं कि हमेशा चिंता लगा रहता है कि घर पर क्या चल रहा है, घर से बाहर रहते हैं तो भी घर पर क्या हो रहा है, बच्चे टाइम पे पहुँचे या नहीं पहुँचे, क्या है घर पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप टू मच जो है दूसरे के लिए आपका समय रहता है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए और रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। अपने प्राइड और ईगो के बीच में एक बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो एक सेंस ऑफ प्राइड अंदर आता है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, या मैं लोगों का केयर करता हूँ, या मैं दूसरे के लिए अच्छा काम करता हूँ। लेकिन ये प्राइड धीरे धीरे ईगो में
कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो इमोशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और ये डिफरेंस को बने रहने दीजिए, क्योंकि आपको लोग जो है एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि अगर हम इसके पास जाएंगे तो मेरा डेफिनेटली हेल्प होगा। तो अगर आपका प्राइड ईगो में कन्वर्ट होता है तो आपका जो लोग जो आपको ईजिली अप्रोच करते हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सजेशन नंबर 3, अपने बैड हैबिट्स को थोड़ा सा वॉच कीजिए, क्योंकि नंबर 6 जो है अगर ये बैलेंस है, मतलब एक बार है तब तो ठीक है, लेकिन अगर जब एक से ज़्यादा होता है तो एडिक्शन बहुत जल्दी लगने का चांस रहता है। कंपनी जो होती है उसको थोड़ा वॉच कीजिए और अपने बैड हैबिट्स, क्योंकि ये 6 में एक सेंसिबल प्लीज़र बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो जो भी खाने पीने का बुरा आदत हो और नया चीज़ ट्राई करना हो, तो इंक्लूडिंग ड्रग्स, गर्ल्स, अपोजिट सेक्स, ये सब चीज़ जो है इसमें ईजिली पाया जाता है। सजेशन नंबर 4, अपने एक्सपेंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि नंबर 6 में जो है लग्जरी बहुत ज़्यादा रहता है। तो कभी कभी न्यू थिंग्स ट्राई करने के लिए, क्योंकि आप हमेशा न्यू थिंग्स, ब्रांडेड क्लोथ्स या ब्रांडेड गैजेट्स हमेशा यूज़ करना चाहते हैं, तो कभी कभी आप शो ऑफ करने के चक्कर में जो है कुछ ज़्यादा ही स्पेंड कर देते हैं। तो अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कीजिए, जो ज़रूरत है उसको प्रायोरिटी दीजिए पहले। सजेशन नंबर 5, जेलस एक ऐसा क्वालिटी है जो आपको यूजुअली सूट नहीं करता है, क्योंकि लोग आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं। तो मतलब ये फीलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए और जेलस मत रहिए। मतलब जेलस वाला जो क्वालिटी है, दूसरे से जलना जो है, इसको थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका ऑरा ही ऐसा है कि आप ईजिली पैसा रहे, प्यार रहे, कंफर्ट रहे, इसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आप में, ब्यूटी को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको जेलस नहीं सूट करता है, तो उस चीज़ को, इस क्वालिटी को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। कुछ रिचुअल्स में आप माँ लक्ष्मी की फ्राइडे को पूजा कर सकते हैं। ये एक वन ऑफ द, क्योंकि नंबर 6 जो है वेनस को बताता है और शुक्र जो है माँ लक्ष्मी रिप्रेजेंट करती हैं। तो फ्राइडे के दिन, जो कि शुक्रवार का दिन है, तो उस दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। आप गाय को या उसके बछड़े को खाना खिला सकते हैं। आपको लेडीज़ को और इन जनरल लेडीज़ जो हैं और वाइफ को पर्टिकुलरली रेस्पेक्ट करना चाहिए अगर आप मेल मेंबर हैं तो, और अगर इन जनरल जो है लेडीज़ को पर्टिकुलरली आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वेनस जो है इन जनरल लेडीज़ वीमेन को बताता है। डोनेशन, आप क्लोथ्स जो है बेगर को डोनेट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली वाइट क्लोथ्स, और वाइट स्वीट्स भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहनने के नाम पर हीरा जो है, डायमंड, आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस वीडियो को देख करके आप डायरेक्टली पहनिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल करके, कंसल्ट करके, तभी आप जा कर के कोई रिंग पहनिए, क्योंकि रिंग का एक इट्स लाइक अ बूस्टअप काइंड ऑफ एनर्जी होता है, तो वो आपको हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। योगा में मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, सूर्य नमस्कार इज़ द अल्टीमेट योगा है, जो कि वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करता है। इसमें 12 स्टेप्स होते हैं, जो हर एक स्टेप बॉडी के ऊपर से नीचे सारे पार्ट को ये कंट्रोल करता है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़। और प्राणायाम के नाम पर आप जो है नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, उज्जयी प्राणायाम और ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 6 में भी कहीं ना कहीं कफा जो है वो प्रवृत्ति ज़्यादा रहता है, तो जिसके कारण जो है आपको थोड़ा सा कफा होने के कारण आलस्य वाला गुण, कल पर टालना, ये सारा चीज़ देखा जाता है। तो आप थोड़ा, जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो बॉडी गर्म रहता है, वार्म रहता है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस नंबर 6 के सजेशन एंड रेमेडीज़ के ऊपर। अगर आप न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कीजिए, और अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको सॉफ्टवेयर मेरा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। और मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हूँ। इंस्टाग्राम पे पर्टिकुलरली मैं छोटा 30 सेकेंड्स का जो है रील्स डालता हूँ, जिसमें स्मॉल टिप्स वगैरह देता रहता हूँ, तो आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।